नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टेल्स दैट कस्टोडियल वायलेंस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि जो आपका कस्टोडियल वायलेंस है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, यानी कि राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है और डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो वो बोलता है आर्टिकल 21, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, ये आपको याद रखना है कि जो नॉन बेलेबल रिमांड है, ठीक है, आईपीसी की जो धारा के अंतर्गत जो नॉन बेलेबल रिमांड होता है वो आपका अगेंस्ट है राइट टू फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम लिखा गया है, वो किसके अगेंस्ट है? वो आपका नॉन बेलेबल रिमांड के जो अगेंस्ट है। इसको याद रखना है आपने। अब आर्टिकल 20(3) क्या बोलता है कि जो थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, ठीक है, थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन को निकाला जा सके, तो वो वॉयलेट करता है आर्टिकल 20(3) को। ठीक है, इसको याद रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि कस्टोडियल वायलेंस जो आपका किसके अगेंस्ट है? फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के अगेंस्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो मलेरिया जो है वो डिजीज है जो कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से जो फैलती है। प्लाज्मोडियम फैल्सिबरम जो है उसका मेन कॉजल एजेंट रहता है। मॉस्क्यूरिक्स जो है वो फर्स्ट मलेरियल वैक्सीन है जिसको WHO द्वारा जो अप्रूवल दिया गया है। तो यहाँ पे जो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है सही है, तो इसको आपने जो डी ऑप्शन बिल्कुल मार्क करना है टिक। तो शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो हिस्ट्री के जो महात्मा गांधी की जो हिस्ट्री है, प्रिंसिपल्स हैं, उसके नोट्स मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम में, रिवीजन नोट्स, और मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। इंडिया जीके प्लस HP जीके के जो वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, लाइव सेशन भी मैं वहाँ पे ले रहा हूँ, आपको उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं आप, और नोट्स भी आपको सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। तो आप उसको रिवीजन के लिए परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चैट सेक्शन में आज आप मुझे मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे लिखिएगा कि मुझे इंडिया जीके और एचपी जीके क्लियर करनी है, तो आपको मुझे लाइव सेक्शन में डालिए, तो मैं आपको वहाँ पे जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो शुभम जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो वहाँ पे मैं नोटिफिकेशंस और PDF जो होती है वो आपको शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। शुभम जी के ट्रिक इंस्टाग्राम पेज और उसका फेसबुक पेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो थी वो 10 लाख का नहीं, 5 लाख का आपका इंश्योरेंस कवर करते पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, नेशनल जो हेल्थ अथॉरिटी है, नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है उसकी नोडल एजेंसी जो इसको इम्प्लीमेंट करती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, इसको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, इसको 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था रांची से, और अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ बेनिफिशियरीज जो वहाँ पे एलिजिबल है इसके बेनिफिट लेने के लिए। तो A, C और D यहाँ पे बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, ओनली B स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च्ड वन हेल्थ कंसोर्टियम इनिशिएटिव विच एनविसेजेस carrying out a surveillance of important bacterial, viral and parasitic infections of genetic as well as transboundary pathogens in the country। देखो, वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, जिसके तहत वो सर्विलेंस करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की, वायरल इन्फेक्शंस की या पैरासिटिक इन्फेक्शंस की। ठीक है, तो वो किया गया है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसरो के नए चीफ कौन बने हैं? S सोमनाथ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक रहा है वो 101 पर आया, टोटल 116 कंट्रीज में से। याद रखेंगे, पहले 2020 में 94 था, 7 प्लेस खिसक कर इंडिया 101वें पे आया है। तो इंडिया स्लिप 2 प्लेसेस नहीं, जब बल्कि 7 प्लेसेस को स्लिप किया उसने। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2006 में पहली बार पब्लिश किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। और इसको पब्लिश कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड पब्लिश करता है, लेकिन वो जर्मनी की नहीं है, वो आपकी आयरलैंड की एक ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है, इसको याद रखना। तो ये A, B और C स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। D स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो इंडिया का रैंक है वो 101वां है, और चाइल्ड वेस्टिंग में और वेट फॉर हाइट में आपका इंडिया ने वोस्ट किया है। तो यहाँ पे D ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ट्यूबरक्लोसिस जो है आपका वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से होता है, ना कि वायरस से। किससे होता है? वो बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ पे B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 2 हफ्ते से ज्यादा TB के लक्षण। तो ट्यूबरकुलोसिस
आपका बैक्टीरिया से होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इबोला वायरस एंड इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड बाय चिंपैंजी वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन 1976। देखो इबोला वायरस जो है वो अभी हाल ही में भी देखा गया है, लेकिन पहली बार कब कहाँ देखा गया था, 1976 में देखा गया था, और चिंपैंजी से ये फैलता है, तो अभी भी वहीं पे देखा गया है, और सबसे पहली बार भी वहीं पे देखा गया था। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है कॉन्गो का, वहाँ से इबोला वायरस का जो ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, और रिसेंट में अभी भी वहीं पे देखा गया है इबोला वायरस। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, अभी वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट चला हुआ रशिया के साथ, और मॉरिशस को FATF की ग्रे लिस्ट से जो है वो हटा दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज पास्ड एन अमेंडमेंट बिल दलित सिख गुरुद्वारा एक्ट 1971 विच रिकॉग्नाइजेज द तख्त दमदमा साहिब एज फिफ्थ तख्त ऑफ सिक्स। देखो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट कौन सी है जिसने अभी दलित सिख गुरुद्वारा तख्त एक्ट जो 1971 जो अमेंडमेंट किया है, ठीक है, जिसके तहत जो दमदमा साहिब है उसको पांचवा तख्त घोषित किया गया सिखों का, तो वो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट in an inquiry committee to probe the security breach during Prime Minister नरेंद्र मोदी visit to पंजाब। देखो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री पंजाब गए थे बठिंडा में, तो वहाँ पे जो उनको जो उतरने नहीं दिया था, तो उनकी सिक्योरिटी में ब्रीच किया गया था, मतलब उसकी जो कोई कमी आई थी, दिक्कत आई थी। तो ऐसे में उस इंक्वायरी के लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसके जो हेड बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदु मल्होत्रा जी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, और पीओके और अक्साई चीन के बीच में ये बोला जाता है एक दीवार इंडिया जहाँ पर बैठा हुआ है, तो कराकोरम रेंज में है। ये कहाँ पर है, ये कराकोरम रेंज में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको जो अच्छे लगे हों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि आपको HS वगैरह में भी देखने को मिले। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।